श्री शिवाय नमस्ते हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हो आप सब, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल शिव शक्ति पर। दोस्तों आप सबको पता है पितृपक्ष के बहुत ही प्यारे से दिन चल रहे हैं जिसे हम श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। और जो ये 16 दिन होते हैं यह हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को समर्पित है। पितृलोक से हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देवता हमारे घरों में आते हैं, साथ ही वह हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं जिससे साल भर हमारा पूरा परिवार फलता फूलता रहे। दोस्तों आप सबको पता है गुरुजी की अभी कथा चल रही है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग छत्तीसगढ़ में कथा चल रही है जिस कथा का नाम है श्री गो पितृ शिव पुराण कथा। इस कथा में गुरुजी ने अभी 7 गुड़ के टुकड़ों का एक बहुत ही खास उपाय बताया है। साथ ही गुरुजी ने बताया यदि इस उपाय को हम कर लेते हैं तो हमारे घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है, साथ ही हमारे पितृ देवता, हमारे पूर्वज हमसे तर्पित हो जाते हैं और वह हमें दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर जाते हैं। यदि दोस्तों आपके घर में धन की समस्या चल रही है, संपदा की समस्या चल रही है, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, इज्जत आपकी बढ़ नहीं रही है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, तो दोस्तों ये 7 गुड़ के टुकड़ों वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत ही विस्तार से आपको इस उपाय को बहुत ही सरलता से आपको समझाऊंगा। चलिए दोस्तों जानते हैं यह उपाय आपको कैसे करना है और इस उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेना है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत ज्यादा आपसे तृप्त होते हैं, आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और वह खुले हाथों से, खुले अपने दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। पूरे साल आपके परिवार में खुशियां बनी हुई रहती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या क्या सामग्री लेना है। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको 1 आटे की रोटी, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आपको 1 आटे की रोटी बनाकर लेना है। जब आप घर में रोटी बनाते हो तो उसमें जो पहली वाली रोटी आप गौ माता के नाम की बनाते हो ना, उसी रोटी को आपको ले लेना है इस उपाय को करने के लिए। रोटी बनाने के बाद आपको इस रोटी को घी से चिपड़ लेना है। इसके बाद में इस रोटी के ऊपर आपको थोड़ी सी खीर बनाकर रख देना है। जब आप खीर बनाएंगे तो खीर बनाते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, खीर आपको गौ माता के शुद्ध दूध की बनाना है, आपको भैंस के दूध की खीर नहीं बनाना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको लेना है गुड़ के 7 टुकड़े, जैसा कि हमने आपको दिखाया ना, इस प्रकार से गुड़ के आपको छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लेना है। यदि आपके पास गुड़ के छोटे टुकड़े नहीं है तो आप बड़े डेली में से गुड़ के छोटे छोटे 7 टुकड़े लेना है, लेकिन आपको गिनती के पूरे 7 टुकड़े लेना है, 7 से एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था कि गुड़ के आपको 7 ही टुकड़े लेना है। इसके बाद जो आपने रोटी बनाई है, जिस रोटी को आपने गौ माता के लिए बनाया है, उस रोटी को आपने घी से चिपड़ लिया है। अब आपने जो खीर बनाई है वह खीर भी आपको इसी रोटी के ऊपर रख देनी है। खीर थोड़ी सी रखना है, आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना। खीर रखने के बाद आपने जो गुड़ के 7 टुकड़े लिए हैं, इन गुड़ के 7 टुकड़ों को इसी रोटी के ऊपर इस प्रकार से रख देना है, जैसा हमने आपको दिखाया ना, इस प्रकार से आप छोटी छोटी डेली इसके ऊपर रख दें। अब इस रोटी को आपको गौ माता को खिलाना है। गौ माता को रोटी कौन खिलाएगा, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। आपके घर में जो भी बहन बेटी हो या बहू हो या जो भी लेडीज हो, उस लेडीज को ही इस उपाय को करना है। गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बहुत स्ट्रिक्टली बोला था कि इस उपाय को लेडीज को ही करना है। यदि आपके घर में बेटी है, बहू है या आपकी माँ है, कोई भी लेडीज इस उपाय को कर सकती है। जो भी स्त्री नारी घर में है वह इस उपाय को कर सकती है। अब इस रोटी को आपको गौ माता को खिलाना है, लेकिन गौ माता को इस रोटी को आप कैसे खिलाएंगे? गौ माता को रोटी खिलाने के लिए आपको गौ माता के पास नहीं जाना है। आपको गौ माता को अपने घर के पास, अपने घर के गेट के पास बुलाना है और अपने घर के गेट के बाहर निकल कर ही आपको अपने घर के पास में रहकर ही, गेट के पास रहकर ही इस रोटी को खिलाना है। जैसा कि ये हमारा गेट हो गया, जो हमारे घर का मेन गेट हो गया, आप गेट के बाहर निकल के खड़े रहे और उसके बाद गौ माता को आपको अपने घर के पास ही बुलाना है और वहां पे खड़े होकर इस रोटी को गौ माता को आपको खिला देना है। आपको रोटी खिलाने के लिए गाय माता के पास नहीं जाना है, गाय माता को आपको अपने घर के पास बुलाना है। गुरुजी ने इस चीज का वर्णन किया था अपनी कथा के दौरान। गौ माता को रोटी खिलाते समय आपको बृहस्पति नाम का स्मरण करना है। नाम याद रहेगा ना दोस्तों, बृहस्पति, हमने आपको लिख के भी दिखाया है। इस प्रकार से आपको बृहस्पति बोलते हुए इस रोटी को गौ माता को आपको खिला देना है। मैंने स्क्रीन पे आपको लिख के भी दिखाया है, आप नाम नोट कर ले। बृहस्पति नाम का स्मरण करते हुए इस रोटी को आपको गौ माता को खिला देना है। रोटी को आपको दिन में खिलाना है। सुबह के 10 बजे से 12 बजे के बीच आप इस रोटी को गौ माता को किसी भी समय खिला सकते हैं। समय का विशेष ध्यान रखिएगा, 10 से 12 बजे के बीच में ही आपको इस रोटी को गौ माता को खिलाना है। गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया था कि इस उपाय को आप कौन कौन सी तिथि पे कर सकते हैं।
इस उपाय को आप श्राद्ध पक्ष में यदि सोमवार आ जाए तो सोमवार को कर सकते हैं, या एकादशी के दिन कर सकते हैं, या प्रदोष के दिन कर सकते हैं, या शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, या फिर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। पितृपक्ष का सोमवार हो, एकादशी हो, प्रदोष, शिवरात्रि या अमावस्या, इन पांचों दिन में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप इस उपाय को इस प्रकार से कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए, गुरुजी ने बोला है इस तरह से गौ माता को रोटी खिला देने से हमारे पितृ देवता हमसे तर्पित हो जाते हैं, फिर उन्हें तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपका परिवार हमेशा फलता फूलता रहता है। तो इन 5 तिथियों पे इस उपाय को आपको जरूर करना है। आप अपने अनुसार पितृपक्ष के इन 16 दिनों में, इन 5 तिथियों में जिस दिन भी आप इस उपाय को करना चाहे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।